नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। यानी कि जो आदमी है भारत में वो अपने घर बार को छोड़ छोड़कर क्यों जाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। अधिकतर जो है अपने घरों को छोड़कर पुरुष ही जाते हैं दूसरे एरिया में कमाने के लिए। तो यही पूछ रहे हैं कि उसका रीज़न क्या है, भाई क्यों जाते हैं पुरुष। फर्स्ट है इसमें शिक्षा, पढ़ने के लिए ज़्यादा लोग जाते हैं। दूसरा है व्यवसाय, बिजनेस करने के लिए लोग जाते हैं। तीसरा है काम और रोजगार। चौथा है विवाह। अब विवाह तो है नहीं, ना ही भारत जैसे देश में शिक्षा की बात हो रही है अभी कि पढ़ने ही जाते हैं सारे लोग। अधिकतर लोग काम धंधों की तलाश में जाते हैं शहर की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, लोगों के पास काम नहीं है कुछ भी। तो शहरों में क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है तो लोगों को तरह तरह के काम मिल जाते हैं। तो शहर में लोग मेनली काम धंधे ढूंढने, रोजगार ढूंढने जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। कौन सा वो स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा बाहर के लोग आते हैं। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही मुंबई सिटी पड़ती है, तो मुंबई में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। यानी कि अधिकतर लोग किस टाइप का माइग्रेशन करते हैं। मैंने आपको सारे टाइप बताए थे ना माइग्रेशन के, तो वही लिखे हुए हैं। ग्रामीण से ग्रामीण या गांव से गांव में जाते हैं पुरुष ज़्यादा। नहीं, ये तो गलत है। महिलाएं जाती हैं गांव से गांव में, तो क्योंकि एक गांव की महिला की शादी दूसरे गांव में हो जाती है तो महिलाओं का ही ट्रांसफ़र होता है गांव से गांव। तो पुरुष तो ना के बराबर ही ट्रांसफ़र करते हैं एक गांव से दूसरे गांव में। या तो वो अपने गांव में ही रहते हैं या कमाने के लिए शहर चले जाते हैं। बाकी गांव से गांव पुरुषों का ट्रांसफ़र नहीं होता। और इस क्वेश्चन में हमसे पुरुषों का ही पूछा, तो फर्स्ट पॉइंट तो है गलत। दूसरा है नगरीय से ग्रामीण, शहर से गांव में आना, ये भी बहुत कम होती है चीज़। गांव के लोग अधिकतर शहर में जाते हैं। तीसरा है ग्रामीण से नगरीय, ये बिल्कुल सही है कि भारत के अधिकतर गाँव के लोग शहरों में काम धंधों की तलाश में जाते हैं। फोर्थ क्या था, नगरीय से नगरीय, शहर से शहर, ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अधिकतर गांव से लोग शहर की तरफ भागते हैं काम धंधों की तलाश में। फोर्थ पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का असर सर्वाधिक है। यानी कि वही फिर से कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा लोग बाहर के आए हुए हैं। अभी तो हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में कौन सा एरिया है, मुंबई है। वहाँ पे बॉलीवुड भी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे पोर्ट भी है, मुंबई बहुत बड़ा। तो वहाँ पे बहुत सारे काम के अवसर हैं, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई नगरीय समूहन, दिल्ली नगरीय समूहन। समूहन का मतलब कुछ नहीं है, एरिया है। मुंबई वाला एरिया, दिल्ली वाला एरिया, बेंगलोर वाला एरिया, चेन्नई वाला एरिया, किस रीजन में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। तो इसका आंसर है मुंबई नगरीय समूहन में, यानी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट करो। देखो बिल्कुल सिंपल है, सिंपली एक लाइन में इसका आंसर समझ लेना। जीवन पर्यंत प्रवासी यानी कि ऐसा आदमी जो कि लाइफ भर के लिए वही रहेगा, जीवन पर्यंत वही रहेगा। तो अगर किसी का बर्थ प्लेस कहीं और का है पर वो रह कहीं और पे रहा है और बहुत सालों तक रह रहा है, तो उस आदमी को बोलते हैं हम जीवन पर्यंत प्रवासी। यानी कि वो पूरी लाइफ लॉन्ग यही रहेगा, सिर्फ उसका जन्म कहीं और हुआ है। समझे, जैसे कि मान लो किसी का जन्म राजस्थान में हुआ हो और वो आकर दिल्ली में रह रहा है और उसकी पूरी फैमिली रह रही है और वो यहीं पर रहेगा, तो वो होता है जीवन पर्यंत प्रवासी, कि उसका बर्थ प्लेस कहीं और है पर वो रहता कहीं और है। और पिछले निवास के अनुसार, इसके नाम में ही दिख रहा है कि पिछला निवास जो था वो निवास चेंज कर दिया है। यानी कि जहाँ पे वो पहले रहता था उसने वो एरिया छोड़ दिया है। यानी कि ये कई बार एरिया बदल चुका है ऐसा आदमी। जैसे कि जन्म हुआ था राजस्थान में, फिर दिल्ली आया, फिर काम की तलाश में मुंबई चला गया। तो जब वो मुंबई में गया तो वो कैसा प्रवासी बन गया, पिछले निवास के अनुसार प्रवासी। तो जब आदमी सिर्फ एक बार चेंज करता है अपने एरिया को, मेनली उसका जन्म स्थान अलग होता है और वो रहता कहीं और है, तो उसे बोलते हैं जीवन पर्यंत प्रवासी। और अगर आदमी चेंज करता रहे तो उसे बोलेंगे कि वो पिछले स्थान के अनुसार प्रवासी है, क्योंकि पहले कहीं और रहता था अब कहीं और रहता है। बस सिंपली आपको यही समझना था। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट, यदि जन्म का स्थान जनगणना के स्थान से भिन्न है तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहते हैं। इसे एक लाइन को आप याद कर लेना बस, कि जन्म का स्थान अगर अलग है और रहता कहीं और है तो उसे बोलते हैं जीवन पर्यंत प्रवासी। दूसरा देखो, यदि निवास का पिछला स्थान जनगणना के स्थान से भिन्न है तो इसे प्रवासी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे वो पहले रहता था अब वहाँ पे नहीं रहता, तो उस आदमी को क्या बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है,
पुरुष स्त्री वर्णात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए, यानी कि अलग अलग रीज़न बताइए कि फीमेल जो है वो क्यों माइग्रेट करती हैं और पुरुष जो है वो क्यों माइग्रेट करते हैं। अब इसमें सिंपल सा रीज़न ये है, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो फीमेल मेनली शादी की वजह से माइग्रेट करती हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, और काम की तलाश में अधिकतर मेल ट्रांसफ़र करते हैं। स्त्री प्रवास का मुख्य कारण विवाह है, वही अगर ना शादी है उसका मेन रीज़न। विवाह के पश्चात स्त्रियों को दूसरे स्थान पर निवास करना पड़ता है, यानी कि दूसरी जगह पर रहना पड़ता है। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण, ये तो हो गया फीमेल के कारण। अब देखो पुरुष का, पुरुष प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक है, यानी कि इकोनॉमिक रीज़न है उसके पीछे, पैसा कमाने के लिए लोग जाते हैं बाहर। काम व रोजगार की तलाश में पुरुष नगरों को प्रवास करते हैं, तो ठीक है, तो काम धंधों की तलाश में लोग कहाँ भागते हैं, शहरों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु व लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक वर्ड को समझ लो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। उद्गम का मतलब है जहाँ से आप जाओ, यानी जहाँ पे आपका ओरिजिन है, जो मेनली आपका गांव है या जहाँ पे आप रहते थे। और गंतव्य का मतलब है जहाँ पे आप पहुँचो, किसी शहर में आप जा रहे हो काम की तलाश में, तो वो क्या है, गंतव्य स्थान है। जैसे कि अगर एक बिहार से आदमी दिल्ली में काम करने आता है तो बिहार उसका उद्गम स्थल है, यानी जहाँ पे उसका बर्थ हुआ था, और दिल्ली उसका गंतव्य स्थल है जहाँ पे उसे जाना था काम की तलाश के लिए। ठीक है, तो उद्गम का मतलब है जहाँ पे पैदा हुए या जहाँ से ओरिजिन है, गंतव्य का मतलब आपकी डेस्टिनेशन। तो ये कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है माइग्रेशन करने से। अगर एक आदमी एक एरिया को छोड़ के जा रहा है तो किस किस चीज़ में चेंज होता है। देखो, आयु यानी कि जो एज ग्रुप होता है उसमें बदलाव आता है। लिंग संरचना यानी कि कितने मेल हैं कितनी फीमेल हैं, इस चीज़ पर भी प्रभाव आता है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने से एज ग्रुप पे और जो सेक्स रेशो होता है, लिंग संरचना होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब सिंपल सी बात समझो आप कि अगर एक गांव के लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, सिंपल एग्जांपल आप बिहार का ले लो, मान लो बिहार का कोई गांव है, वहाँ के जवान जवान लड़के काम की तलाश के लिए दिल्ली में आ गए मान लो, तो इससे क्या हुआ, बिहार में जनसंख्या कम हो गई ना लोगों की, कि वहाँ बिहार की यंग पॉपुलेशन कहाँ पे आ गई, दिल्ली में आ गई। अब वो अगर दिल्ली में आ गए, अब उस बिहार के गांव की पॉपुलेशन तो कम हो गई, वहाँ के जवान लड़के तो आ गए कहाँ पे, दिल्ली में। और दिल्ली में क्या हुआ, यहाँ की यंग पॉपुलेशन बढ़ गई, तो इससे क्या हुआ, एज ग्रुप में अंतर आया ना, कि यहाँ की यंग पॉपुलेशन में ग्रोथ हो गई और वहाँ की यंग पॉपुलेशन कम हो गई। दूसरी चीज़ देखो, सेक्स रेशो पर भी प्रभाव पड़ेगा। जिस गांव को छोड़कर वो लड़के आए हैं वहाँ पे लड़कियों की संख्या बढ़ जाएगी और लड़कों की संख्या घट जाएगी, और इसका उल्टा हो जाएगा वहाँ पे जहाँ पे वो पहुँचेंगे, वहाँ पे क्या होगा, लड़के ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर भारतीय सोसाइटी में लड़के काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, लड़कों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। प्रवास की वजह से ऐसे ही कुछ उल्टे सीधे परिणाम निकलते हैं, तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ग्रामीण नगरीय प्रवास से आयु व लिंग संरचना में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मिसबैलेंस हो जाता है। उद्गम स्थान पर लिंग अनुपात बढ़ जाता है, यानी जहाँ से वो गए हैं वहाँ पे लिंग अनुपात बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ पे फीमेल की संख्या बढ़ जाती है, तथा युवा वर्ग कम हो जाता है और जो यंग पॉपुलेशन थी वो कम हो जाती है। इसके विपरीत गंतव्य स्थान पर लिंग अनुपात कम हो जाता है और इसका उल्टा हो जाता है, कहाँ पे, जहाँ पर वो पहुँचे हैं वहाँ पर लिंग अनुपात कम हो जाता है, लड़कियाँ कम हो जाती हैं, लड़के ज़्यादा हो जाते हैं, तथा युवा वर्ग का अनुपात बढ़ जाता है और एज ग्रुप में भी जो यंग पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, मिसबैलेंस हो जाता है, एक एरिया में तो ज़्यादा लोग हो जाते हैं और एक एरिया में कम लोग हो जाते हैं। इस चीज़ से हमारी आयु पर भी और लिंग संरचना पर भी, दोनों चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी हमें इसमें ये बताना है कि जो भारत के लोग हैं वो दूसरे देशों में जो गए हैं, उन्होंने जो वहाँ पे प्रवास किया है उसके रीज़न क्या है। देखो, मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया तो मैंने आपको 3 फेजेस बताए थे। भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है वो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग एरिया में गई है, ठीक है, तो इसमें वही बातें बतानी है आपको। भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विभिन्न देशों में मध्य पूर्व, पश्चिमी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रवास करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ से मिडिल ईस्ट की तरफ भी लोग जाते हैं, यूरोप में भी जाते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हमारे एशिया की भी ईस्ट वाली साइड में जहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया ये वाले देश है, सिंगापुर वगैरह, इस एरिया में भी बहुत सारे लोग रहते हैं भारत के, ठीक है, और वो काम धंधों की तलाश में गए हैं। फर्स्ट देखो, इसमें टाइम पीरियड बताएं, अलग अलग टाइम पे कहाँ कहाँ पे लोग गए। सबसे पहला टाइम है औपनिवेशिक काल, यानी कि अंग्रेजों का टाइम था जो भारत में, जब अंग्रेजों का रूल हुआ करता था।
उपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा मॉरिशस, पश्चिमी द्वीप समूह, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, अंग्रेज तो हमें मॉरिशस, पश्चिमी द्वीप समूह, फिजी, अफ्रीका इस वाली जगह पे लेके गए। उसके बाद लिखा है फ्रांसीसी लोगों का। फ्रांसीसी तथा डच लोग पुर्तगालियों द्वारा गोवा दमन द्वीप से अंगोला आदि देशों में रोपण कृषि के काम करने के लिए श्रमिकों को भेजा जाता था। तो यहाँ पे फ्रांसीसी और डच लोग जो थे उन्होंने भी हमें अलग अलग एरिया में भेजा। तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया आपको वहाँ पर पर्टिकुलर बताया था किसने हमें कहाँ पर भेजा, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से याद रखना। अब देखो सेकेंड पॉइंट, इसके पश्चात व्यवसायियों, शिल्पियों, व्यापारियों के रूप में, ठीक है, जब हम आज़ाद हो गए सेकंड फेज़ में, उस टाइम पे अधिकतर यहाँ के लोग काम धंधों की तलाश में या व्यापार करने, कोई भी अपना काम धंधा करने के लिए यहाँ से जो ये सिंगापुर वगैरह है इस वाली साइड में गए, क्योंकि उस टाइम पे ये एरिया नया डेवलप हुआ था। तो यहाँ के लोग कहाँ पर गए 1950 के बाद थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई इस वाली जगह पे। तो इसमें लिखा है कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई में भारत से अर्धकुशल कुशल श्रमिकों का प्रवास होता रहा। तो स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर यहाँ से बहुत गई हमारे देशों से। औपनिवेशिक काल में तो हम मेनली अफ्रीका में और कैरेबियन द्वीप समूह के आसपास पहुंचे थे, और आज़ादी के बाद हम अपने ही एशिया के ईस्ट वाली साइड में ज़्यादा गए, सिंगापुर वगैरह। उसके बाद आया तीसरा फेज़ 60s के बाद का, मेनली 70s का 80s का जो टाइम है, उस टाइम पे क्या हुआ, लोग पढ़ने लिखने लगे और अमेरिका जैसे देशों में जाने लगे। ठीक है, यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा लोग गए। तो थर्ड फेज़ में ज़्यादा हम कहाँ पे गए हैं, यूरोप और अमेरिका में। देखो थर्ड है 1960 के बाद भारत से सॉफ्टवेयर अभियंताओं, अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रबंधकों यानी कि मैनेजर्स, वित्तीय विशेषज्ञों आदि का, यानी कि जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं उन लोगों का, इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर्स और मैनेजर्स यानी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो यहाँ से जाने लगे कहाँ पे, संयुक्त राज्य यानी कि यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में प्रवास होता रहा। तो मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिकन कंट्रीज़ में हमारे यहाँ से लोग 1960 के बाद जाने लगे। तो आपको बस यही बात याद रखनी थी कि किस फेज़ में लोग कहाँ पे गए। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लो, मैंने आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा रखी हैं, आपको सब कुछ वहाँ पे बता रखा है। तो पहले उन वीडियोस को देखो, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स करना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें रिजल्ट बताने हैं क्या निकलते हैं माइग्रेट करने के। देखो हर एक चीज़ पर प्रभाव पड़ता है, अगर हम किसी एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाते हैं तो समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ता है, हर चीज़ बदल जाती है। तो यही आपको इस क्वेश्चन में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ही क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए एनसीईआरटी का यूज़ करते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आने के पक्के चांसेस रहते हैं आपके। चैप्टर वाली वीडियोस को अच्छे से देखो, कि कंसेप्ट को समझो, क्योंकि वो सारा का सारा एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। ठीक है, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना और अच्छे से अपनी तैयारी करो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या था कि प्रवास के सामाजिक जनांगीय परिणाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, सामाजिक मतलब सोशल, जनांगीय मतलब जनता में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो बताना है हमें। इसमें फर्स्ट देखो जनांगीय परिणाम, प्रवास से आयु लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न होता है, यानी कि जो एज ग्रुप है और सेक्स रेशो है इन दोनों ही चीज़ों में असंतुलन यानी कि मिसमैनेजमेंट हो जाता है। पहला पॉइंट है नगरों में लिंग अनुपात घट जाता है तथा युवा वर्ग श्रमिकों का अनुपात बढ़ जाता है। ठीक है, सेक्स रेशो कम हो जाता है यानी कि फीमेल कम हो जाती है और युवा वर्ग के जो लेबर क्लास है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि गांव से लोग कहाँ पे आते हैं, शहरों में आते हैं काम धंधे करने के लिए, तो वहाँ पे लड़कों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात बढ़ जाता है तथा कुशल युवा श्रमिकों का अनुपात घट जाता है। जो शहर में चीज़ हुई है उसका बिल्कुल उल्टा कहाँ पे होगा, जहाँ से वो लोग आए हैं यानी कि गांव से। अब गांव में जो है फीमेल ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ के पुरुष तो छोड़ छोड़कर शहरों में चले गए, तो लिंग अनुपात वहाँ पे बढ़ जाता है। लिंग अनुपात बढ़ने का मतलब है फीमेल की संख्या बढ़ जाती है, तो गाँव वाले एरिया में फीमेल की संख्या बढ़ जाती है। और किस चीज़ की कमी हो जाती है, कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है और यंग पॉपुलेशन के जो लड़के होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो ये दो प्रभाव पड़ते हैं। जनांगीय के परिणाम तो ये दो थे। अब देखो सामाजिक परिणाम क्या क्या निकलते हैं। सामाजिक में पहला पॉइंट है नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि नए विचारों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार होता है।
अब जो लोग शहर में आते हैं वो यहाँ की एजुकेशन देखते हैं, यहाँ की टेक्नोलॉजी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें सीखते हैं, जागरूक होते हैं कि हमें फैमिली प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें सारी कहाँ पे पहुँचती हैं, गाँव में पहुँचती हैं। हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें गाँव तक जाती हैं। नई टेक्नोलॉजी जाती है, फैमिली प्लानिंग वगैरह यानी जागरूकता, बच्चों की शिक्षा, ये सारी चीज़ें गाँव तक फैलती है। शहर में आने की वजह से ये चीज़ भी होती है। सेकंड पॉइंट है, विविध संस्कृतियों का अंत मिश्रण होता है। अंत मिश्रण का मतलब है आपस में मिल जाती हैं। तो अलग अलग कल्चर आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि आप दिल्ली में देखते हो, आज छठ का जो त्यौहार है, वहाँ पे दिल्ली के स्कूलों की भी छुट्टी होती है। तो छठ का त्यौहार दिल्ली का प्रॉपर त्यौहार तो नहीं था, वो दूसरे कल्चर का त्यौहार था, वो दूसरे एरिया का त्यौहार था। पर आज क्या हुआ है, दिल्ली के कल्चर में यूपी के लोग, बिहार के लोग इस तरीके से मिक्स हो गए हैं कि छठ का त्यौहार भी दिल्ली वालों का ही त्यौहार बन गया है। तो ये क्या हो गया है, अंत मिश्रण हो गया है, चीज़ें आपस में मिल गई हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रवास लोगों को अपराध और औषध दुरुपयोग जैसी असामाजिक क्रियाओं में फंसा देता है। अब यहाँ पे जब लोग आते हैं तो अगर काम धंधे नहीं है तो लोग उल्टे सीधे कामों में भी लग जाते हैं। ये कह रहे हैं ड्रग्स वगैरह बेचने में और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लोग फंस जाते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं प्रवास से। हमारे देश में जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ रहते हैं उनमें भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत ख़राब है, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे गरीबी है, गरीबी की वजह से तो क्राइम बढ़ता ही है, तो वहाँ पे भी क्राइम बढ़ा है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है माइग्रेशन होने की वजह से। यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखो मैंने आपको चैप्टर भी पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं। अब आपका काम है अच्छे से मेहनत करना और अब की बार बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना। सारी वीडियोस को लाइन में देखो, प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे सीक्वल से आप वीडियोस को देखो। पहले चैप्टर देखो, फिर क्वेश्चन आंसर देखो, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बार बार चीज़ों को याद करो, फिर आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको मेहनत ज़रूर करनी है। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आई हैं तो वीडियोज़ पे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करो और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करो। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज।